हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने पढ़ा है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर के 5 यूनिट का सेकंड टॉपिक है। आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। जहां पे समझ में आएगा क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको सिनॉप्सिस के द्वारा पढ़ेंगे क्रम से। इसके हम लोग पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद ये है इसका इंपॉर्टेंस, कंक्लूजन एंड डिफरेंस। इस टॉपिक में हमको ये कवर करना है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन से। आप जानते हो कि जो एटमॉस्फेयर है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें व्याप्त है, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 77% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में होती है वो 77% होती है। कहीं आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा 75 टू 78% नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट रिसर्च की बुक में दिया गया है वो 77% एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होता है वो पाया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं ना, एयर के द्वारा नाइट्रोजन का कुछ % भाग ब्रीथिंग में सांस लेते समय इसको क्या करते हैं, हम भी इस नाइट्रोजन की जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ न कुछ मात्रा। लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या होती है, इनर्ट रूप में पाई जाती है। कोई भी डायरेक्टली इससे रिएक्ट नहीं होती है और ना ही तो कोई कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए क्या होता है, ये कन्वर्जन किया जाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने से तात्पर्य है कि नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, एक निश्चित रूप में परिवर्तित करके फिक्स किया जाता है, जैसे नाइट्रेट या अमोनिया। ये भी जानते होंगे कि नाइट्रोजन, आपको सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन क्या है, एक क्रिटिकल लिमिटिंग एलिमेंट्स है। क्या है? क्रिटिकल लिमिटिंग एलिमेंट्स है जो प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। इसके लिए प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट आवश्यक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनिया में कन्वर्ट होकर प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह जो प्लांट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल का एक मेजर कंपोनेंट या सोर्स होता है
इसके साथ साथ जो आपका जो नाइट्रोजन है वो जो प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट का एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट में फूड प्रोडक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सहायक होता है। जितना अधिक क्लोरोफिल की मात्रा होती है फोटोसिंथेसिस की दर उतनी ही फास्ट प्लांट में होती है। तो आपको पता होगा कि जो आपका ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मेजर सोर्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ अन्य जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपका क्या हो गया कार्बो न्यूक्लिक एसिड और एटीपी में भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यहां तक कि जो आपका जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एटमॉस्फेरिक एरिया में वो क्या होती है? गैस के फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन प्लांट इसका उपयोग डायरेक्टली नहीं करते हैं। प्लांट इसका उपयोग किस फॉर्म में करते हैं? रिड्यूसिंग फॉर्म में करते हैं। जब नाइट्रोजन यानी आपकी N2 नाइट्रोजन गैस से गैसेस फॉर्म में होती है, जो नाइट्रोजन के दो अणु होते हैं आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होती है? जो एटमॉस्फेरिक आपकी नाइट्रोजन गैस होती है इसका जो उपयोग होता है पौधों के द्वारा, इसका उपयोग कौन करता है? पौधे करते हैं। कब करते हैं? किस कंडीशन में? जब इसका रिड्यूसिंग फॉर्म तैयार होता है, यानी जब ये गैस के फॉर्म से अमोनिया में या नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है दूसरे अणुओं से मिलकर। जैसे आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? अमोनिया। लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है। इसको आगे मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो ये बताया तो प्लांट का सोर्स जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन का रिड्यूसिंग सोर्स होता है। जो नाइट्रोजन को कंबाइंड रूप से प्लांट की जो आवश्यक गतिविधियों के लिए नाइट्रोजन को एक्वायर्ड किया जाता है यानी ग्रहण किया जाता है, वो क्या होता है? उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है अमोनिया अथवा नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर अथवा मैन्यूर मतलब होता है खाद के रूप में सॉइल में डाला जाता है, जिससे प्लांट नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट से प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के दौरान, ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है? आपका ये नाइट्रोजन या नाइट्रेट या अमोनिया क्या होती है? रिलीज होती है। तीसरा क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है वो नेचुरल प्रोसेस में लाइटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम आते हैं इसका आपको आगे विस्तार में पढ़ाने के लिए इसमें बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आपको भी बताया जिसका इंट्रोडक्शन था, और इसकी जो मुख्य प्रोसेस है वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रमुख काम क्या होता है? नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में फिक्स करना, क्योंकि सॉइल में डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती। इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रोसीजर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। तो आप इसकी डिफिनेशन में लिख सकते हो कि ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा नाइट्रोजन को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जो प्लांट अथवा सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है यह क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? प्रोसेस है। किसकी? नाइट्रोजन साइकिल। इसको कहा भी जाता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है
क्या है, नाइट्रोजन साइकिल की क्या है, फर्स्ट प्रोसेस प्रोसेस होती है। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल की क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है, जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा N2 के फॉर्म में, यानी दो मॉलिक्यूल, दो और इसके आपस में एटम जुड़े होते हैं, एक ये और ये जब आपस में ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्ट क्या होती है, अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है, कंबाइन होती है, तो अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करती है। जैसे आप देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये इसका जो एक ये आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो जब ये नाइट्रोजन क्या होती है, ब्रेक ऑफ होती है, किसके द्वारा, लाइटिंग के द्वारा, या हाई एनर्जी टेम्परेचर पर देते हैं, तो क्या होता है, ये टूटता है। तो जब टूटती है तो इसमें अगर हाइड्रोजन से अगर आपका नाइट्रोजन एटम क्या होता है, कंबाइन होता है, क्या होता है, इसमें कंबाइन होता है, तो क्या बनती है ये, अमोनिया, यानी NH3 बनाती है। और इसी में अगर ऑक्सीजन होता है तो क्या बनाता है ये, नाइट्रेट्स। तो आप इसको लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो इसमें कि नाइट्रोजन व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे आप लिख लो नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया। एंड सेकंड में क्या है कि जब नाइट्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू मेक नाइट्रेट्स। तो आपको बता दिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। ये जो नाइट्रोजन साइकिल की फर्स्ट प्रोसेस है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के दो अणु को क्या हो जाता है, लाइट के द्वारा ब्रेक किया जाता है, और ये जब दो एटम्स अलग अलग होते हैं, नाइट्रोजन के जब दोनों एटम्स क्या जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, ये या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं या तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं। अगर ये ब्रेक होने पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब ब्रेक होती है तो इसका एक अणु जब एक एटम जब हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, तो क्या बनाता है, अमोनिया। और जब दूसरा एटम इसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, नाइट्रेट्स। तो अब जैसे यहाँ पे जब एक एक नाइट्रोजन हो गया और ये हो गया आपका ये, ठीक। इसमें सपोज दैट एक ये हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, ये नाइट्रेट का फॉर्म करेगा।
इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन से अटैच होगा तो अमोनिया बनाएगा। ये अलग होते हैं दोनों, ये अमोनिया या नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा और इसको एक सिंपल तरीके से समझाया गया है जो आपके समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। अगर न समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल थ्योरी है। अब आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप पर। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है जो आपको सिलेबस में बताया गया है और सिनॉप्सिस में भी लिखे हो आप। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो तीसरा है वो आपका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 3 प्रमुख टाइप्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो हमें पढ़ना है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से हम स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से तात्पर्य है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन क्या है, गैस के रूप में प्रेजेंट होती है, तो इसका फिक्स करना क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसा होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किसमें होती है? N2 के फॉर्म में होती है, जो डायरेक्टली किसी से कंबाइन नहीं होती। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसे तोड़ा जाता है। जब कैसे तोड़ा जाता है? ये हाई एनर्जी की लाइट के साथ जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये आपस में क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। मतलब आपको एक मैं ये है ये हाई एनर्जी की लाइट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन थी वो 2 अलग अलग एटम में ब्रेक हो जाती है। ये हाई एनर्जी जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो हाई एनर्जी देने पर क्या हो रही है? ये जो हमारी रेडिएशन के कारण जो नाइट्रोजन अणु थे वो कितने हो गए? वो 2 भागों में टूट गए, N2 में आ गया। N2 से अलग अलग एटम में आ गए। और ये क्या होता है? जब ये अलग होते हैं तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होते हैं, किसमें? इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ये O2, ये
हो हो तो क्या होती है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं, एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बन गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे बनती है, ये क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के बाद जब बारिश होती है तो रेन के वाटर में, यानी वर्षा के जल में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है। किसमें, डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होकर क्या बनाती है, नाइट्रेट का निर्माण करती है। क्या बनाती है, नाइट्रेट का निर्माण करती है। और ये नाइट्रेट क्या होते हैं, जमीन, ये क्या होते हैं, ये डिजॉल्व इन रेन। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो क्या हो जाती है, रेन में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। जब डिजॉल्व होती है तो डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाती है, नाइट्रेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नाइट्रेट का, NO3 नाइट्रेट का निर्माण होगा। जो नाइट्रेट क्या होता है, ये सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब सॉइल में ये नाइट्रेट मिल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस नाइट्रेट को क्या हो जाती है, इस एब्जॉर्ब नाइट्रेट को प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूज करते हैं। प्लांट इसको क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। प्लांट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे में तो क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है, इसको क्या किया जाता है, हाई एनर्जी के लाइट के साथ ब्रेक किया जाता है, तो ये दो एटम में अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं, इसके साथ बाइंड होकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, वाटर में, कौन से वाटर में, वर्षा के जल में, रेन में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और जब रेन में ये डिजॉल्व होता है तो डिजॉल्व होने के बाद ये क्या, किसका निर्माण करता है, नाइट्रेट का निर्माण करता है, NO3 का निर्माण करता है। और ये नाइट्रेट क्या होता है, पौधों के द्वारा अवशोषित कर ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में क्या है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। टाइप थर्ड क्या है आपका, सेकंड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका उपयोग अधिकांशतः इंडस्ट्रियों के द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है।
यानी फर्टिलाइजर के निर्माण में यह टेक्निक उपयोग में आजकल सबसे ज्यादा नाइट्रोजन से अमोनिया यानी फर्टिलाइजर के निर्माण में की जा रही है। तो हम आते हैं सेकंड टॉपिक में, क्या है आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजनस इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को ग्रेट टेम्परेचर पर, अंडर ग्रेट टेम्परेचर पर तोड़ा जाता है। जब अधिकांशतः यानी ये आपकी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ये इंडस्ट्री है सपोज दैट, यहाँ से आपका ये चिमनियों से धुआं निकल रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या किया जाता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसको यानी N2 नाइट्रोजन गैस को या नाइट्रोजन एटम को क्या किया जाता है अंडर ग्रेट टेम्परेचर मीन्स 600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। ये सोच लीजिए कितना हाई टेम्परेचर है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है अंडर ग्रेट टेम्परेचर, यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन को ब्रेक किया जाता है और साथ में ही इस समय कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन को क्या करते हैं बढ़ा या घटाते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट को हम एंजाइम भी कहते हैं। तो क्या किया जाता है यूज जाता है कि जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं नाइट्रोजन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होती है ये टूटकर सिंगल एटम में N से ब्रेक हो जाती है और ये एक सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कन्वर्ट हो जाती है तो कैटालिस्ट की उपस्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं कैटालिस्ट की उपस्थिति में यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है। क्या होती है ये जो नाइट्रोजन होती है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होकर क्या करती है अमोनिया का निर्माण करती है, जिसका उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियों में क्या होता है कि जो N ट्रिपल बॉन्ड इसको तोड़ा जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल एटम में, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया सिंगल एटम में। तो ये इसके चारों तरफ जो अटैच हो जाते हैं आपकी ये हाइड्रोजन एटम। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन एटम्स जो व्याप्त होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं आपके अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसका यूज फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अंडर ग्रेट टेम्परेचर यानी आपका जो टेम्परेचर रखा जाता है वो अत्यधिक हाई होता है, वो होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट दिया जाता है तो ये नाइट्रोजन क्या होती है ब्रेक होकर एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर 602 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन break and use catalyst to combine with hydrogen
and make अमोनिया यानी NH3, जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो यहां पे लिख सकते हो विच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। नंबर 3 में जो है बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में समझते हैं। तो नंबर 3 है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का सीधा संबंध बैक्टीरिया से है, यानी ऐसी प्रोसेस या मेथड्स जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बायोलॉजिकल टूल्स या प्रोकैरियोट्स या आप सीधे बैक्टीरिया को भी कह सकते हो उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो इससे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल जानना होगा, आप सुने भी होंगे, आज तक पढ़े भी होंगे, राइजोबियम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यह एक सिम्बायोटिक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन सबसे सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल यह माना जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो मेथड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कब और किसने दिया था। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड है, इसको सन 1901 कब 1901 में बेजरनिक नामक साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को या मेथड को डेवलप किया। बेजरनिक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मेथड को एक्सप्लेन किया था या बताया था। इन्होंने बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो डीएनए और आरएनए तथा प्रोटीन के लिए सबसे आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट है। क्या है ये जो है नाइट्रोजन एलिमेंट? ये क्या होता है? यह एक ऐसा एलिमेंट है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। और आप जानते हैं कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो आप पढ़े भी होंगे, जो प्रोटीन को कहा जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण में
नाइट्रोजन एलिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आपको पता है, हम बता भी चुके हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रचुरता में कहाँ पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेरिक जोन में पाया जाता है, जो हम ब्रीथिंग के द्वारा क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीथिंग के कारण नाइट्रोजन क्या होता है, शरीर के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ब्रीथिंग के द्वारा नाइट्रोजन को लेने में, इनहेल करने में सक्षम नहीं होते। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। आप इसके बारे में सोचते हैं, आपको बता दिए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बेजर ने। बेजर निक है 1901, ठीक है। ये जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो दो प्रकार का होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप जान लीजिए कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसके द्वारा 30% नाइट्रोजन फिक्स होती है। इसके द्वारा 30% नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, ठीक है। 30% N2 फिक्स होती है। और जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा 70% नाइट्रोजन फिक्स होती है। इसके पहले आपको हमने बताया तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें 5 से 8% जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में फिक्स होती है। लेकिन जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन की जो फिक्सिंग होती है वो 30% होती है फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और 70% जो नाइट्रोजन होती है वो किसके द्वारा फिक्स होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। तो फ्री लिविंग अब हम चलते हैं फ्री लिविंग
बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे बैक्टीरिया हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया के निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब क्या होता है, इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड यानी अति विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं या आते हैं जो कहां पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन सॉइल, प्रेजेंट इन सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होती है, ये इनका जो कैरेक्टर्स होता है, कैपेबल टू कंबाइन with atmospheric nitrogen and form ammonia। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रकार के या स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होने के साथ साथ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये इनके जो होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्षमता पाई जाती है, इसके इनके कैरेक्टर्स जानते हैं। तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं, पहला हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, इनके जो कैरेक्टर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो कुछ कैरेक्टर्स होता है वो स्पेशल होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो पहला क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेटेड क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक। इसका एग्जाम्पल है आपका क्लस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। क्लस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, क्लस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, ये बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, ये
ऑब्लिगेटेड क्या होता है? ऑब्लिगेटेड एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं कि एनारोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? एनारोबिक प्रोसेस होती है। तो जो ये बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये क्या नाम है इसका? क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम पास्चुरिनियम, पास्चुरिनम, क्लास्ट्रीडियम पास्चुरिनम। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के अभाव में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जैसे ये आपको जो नाइट्रोजन है ये इसमें पाए जाते हैं आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, ठीक। तो जैसे ही ये क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा, ठीक। किसके साथ मिलके? हाइड्रोजन एटम जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो इसके साथ मिलेगा और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। तो जैसे ही इसमें मान लीजिए ऑक्सीजन O2 अगर प्रेजेंट होगी तो ये O2 क्या करेगी? ये नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो अमोनिया के बनने की क्रिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम के फंक्शन को रोक देगी, जिसके कारण ये प्रोसेस संपन्न नहीं होगी और ये अमोनिया का निर्माण इससे नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ऑब्लिगेटेड एनारोबिक। ऑब्लिगेटेड मतलब होता है बाध्य होना। तो जो एनारोबिक ऑब्लिगेटेड बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम पास्चुरिनियम, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। दूसरा है आपका ऑब्लिगेटेड दूसरा कैरेक्टर्स है फैकल्टेटिव एनारोबिक्स। सेकंड कैरेक्टर है फैकल्टेटिव एनारोबिक। इसका एग्जाम्पल है क्लैप्सिला स्पीसीज। इसका जो एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं क्लैप्सिला, क्लैप्सिला स्पीसीज कहते हैं। क्या होता है? फैकल्टेटिव एनारोबिक क्लैप्सिला स्पीसीज के बैक्टीरिया आते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। किससे? ये बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू ई कोलाई। फैकल्टेटिव का मतलब होता है, आपको पता होगा, फैकल्टेटिव मतलब होता है कैपेबल होते हैं लेकिन इसी काम करने के लिए बाध्य नहीं होते। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं फ्री, जो आपको फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। इसका जो एग्जांपल है क्लैप्सिला, क्लैप्सिला, क्लैप्सिला स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपके ई कोलाई से। तीसरा जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं? फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इसका जो एग्जांपल है आपका रोडोबैक्टर स्पीसीज। इसका क्या है?
रोडोबैक्टर, इसका एग्जांपल है आपका रोडोबैक्टर स्पीसीज। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला है अनेक साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो चौथा है मेनी साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल ले लो आप इसका, क्या होगा, नॉस्टॉक, आप इसको पढ़े भी होंगे, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करने में सहायक होता है। ये क्या करता है, नॉस्टॉक को आप देखे होंगे कि ये इसमें एक स्पेशलाइज्ड रीजन पाया जाता है, जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट रीजन। क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। इसको आप एग्जांपल, ये हो गया आपका नॉस्टॉक। ये हो गया, ये हो गई नॉस्टॉक की ठीक सेल वॉल। ये जो रीजन होता है ये कहलाता है आपका हेटेरोसिस्ट रीजन। ये रीजन क्या होते हैं आपके, इसको कहते हैं आपको फोटोसिंथेटिक रीजन। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक जोन। और ये वेजिटेटिव सेल होती है। क्या होती है, वेजिटेटिव सेल्स। जो ये रीजन होता है, इसमें, इस रीजन में लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। और इसमें, इस रीजन में स्ट्रांग स्ट्रांग फोटोसिंथेसिस होती है। और इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में लेस फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है, लेस फोटोसिंथेसिस। लेस फोटोसिंथेसिस होती है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो जो नास्टॉक होता है, इस जोन से फूड मटेरियल को प्राप्त करता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस होने के कारण भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। और भोज्य पदार्थों का निर्माण होने के कारण ये क्या होता है, हेटेरोसिस्ट रीजन में भोज्य पदार्थों का यूज किया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, और यहाँ पे लो फोटोसिंथेटिक जो होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। इसी रीजन को हेटेरोसिस्ट रीजन कहते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होती है। इसके साथ साथ जो पांचवा है वो सम मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। इसके साथ साथ छठवां है सम या ऑब्लिगेट एरोबिक
बैक्टीरिया, तो जिसको आप उदाहरण देते हो राइजोबियम, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रूट नोड्यूल से क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेकिन ये अधिकांश सिम्बायोटिक में रिलेशनशिप रखता है। लेकिन यहाँ एक विवादास्पद स्थिति कारण एरोबिक कंडीशन में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा होता है। जो कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लांट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। प्लांट हीमोग्लोबिन एक स्पेशल प्रकार की हीमोग्लोबिन होती है जिसे कहते हैं लेगीमोग्लोबिन। यह एक क्या है, प्लांट, ये क्या है, लेगीमोग्लोबिन एक प्लांट हीमोग्लोबिन है। जो क्या होता है, इसमें जो ग्लोबिन होता है, ये जो ग्लोबिन है ये प्लांट के जीन के साथ एसोसिएटेड होता है। किसके द्वारा, प्लांट के जीन के साथ एसोसिएटेड होता है। और जो इसका हीम पिगमेंट होता है वो प्लांट की रूट के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जहां पर एक स्पेशल प्रोसेस अपनाई जाती है जिसमें एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन इस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं अगला, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह एक स्पेशल टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। जिसमें क्या होता है, 70% नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो फिक्स की जाती है। इसके अंतर्गत जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो आप, अच्छा सा एग्जांपल है आपका राइजोबियम। और राइजोबियम जो होता है क्या है, एक बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट्स से क्या करता है, अपना भोजन प्रदान करता है और उसके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसके लिए क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोबियम, जो किसमें पाया जाता है, दलहनी पौधों के रूट्स में नोड्यूल का निर्माण करता है। और यही बैक्टीरिया क्या करता है, क्राउन गॉल डिसीज का निर्माण करता है, क्योंकि गांठें बन जाती हैं। आप चना का पौधा देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, मटर का हो गया, अरहर का हो गया, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उसमें अधिकांशतः क्या होते हैं, जो रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये एग्जाम्पल है, ये इसके प्लांट्स की रूट है। प्लांट्स के रूट में ये जो आपके गोलेकार दिख रहे हैं, ये है आपके नोड्यूल्स। जो नोड्यूल्स है, यही पर बैक्टीरिया क्या करता है, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इन्हीं के आसपास आकर चिपकता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसके द्वारा अंदर करता है। तो मैं ये आपकी एक रूट हो गई। रूट में ये आपका क्राउन गाल हो गया। क्राउन गाल के आसपास ये लैक्टिन्स के द्वारा, किसके द्वारा, लैक्टिन्स के द्वारा ये बैक्टीरिया क्राउन गाल से अटैच है। अब क्राउन गाल से ये बैक्टीरिया जैसे ही अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, जो नोड्यूल्स के उपस्थित लेयर या सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड या सेलुलोज की उसको डिग्रेड करते हैं। जब डिग्रेड करते हैं तो डिग्रेड होने के बाद ये जो इसकी लेयर होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया राइजोबियम अंदर जाता है और अंदर जाकर क्या करता है, यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को किसके द्वारा बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन को रेप्लिकेशन के द्वारा बढ़ाता है। और रेप्लिकेशन के द्वारा बढ़ाने के कारण यह प्लांट के जड़ों में पहुंचकर और क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके कर देता है। इस प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नोड्यूल्स के द्वारा पौधों में राइजोबियम की उपस्थिति में होता है। और ये नाइट्रोजन क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया प्राप्त करके, यानी इसमें जो सक होगा, सक्सेशन के द्वारा इसमें पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और इस सॉइल में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है, आपको फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं। तो आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, शायद अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पर्सनल